मेरा नाम सरिता है। मैं नोएडा के पास के एक कस्बे में रहने वाली हूँ। उस वक्त मेरी उम्र 31 साल थी। मेरी एक बेटी थी जिसकी उम्र 11 साल थी और मेरे पति का नाम रमेश था, जो कि ऑटो चलाता था। मेरे पति को हमेशा से ही बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन जब मेरी बेटी इस दुनिया में आई तो डॉक्टर ने कह दिया कि मैं उसके बाद दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। बच्चे की और माँ की जान बच गई, वही काफ़ी है। मेरे पति ने सबके सामने कह दिया कि अब यह दोनों तो मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने शादी इसलिए कम उम्र में की थी कि जल्दी जल्दी मेरा बेटा पैदा हो जाएगा तो मेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि मेरा तो कोई सगा भाई भी नहीं है। लेकिन इस औरत ने तो मेरी सारी उम्मीदें ही तोड़ दी। अब मैं इससे छुटकारा पाकर जल्द से जल्द दूसरी शादी कर लूँगा। पर 13 साल हो गए, मेरे पति ने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा और ना ही किसी से दिल लगी इसलिए नहीं की कि वह मेरे साथ बहुत ही वफादार था, इसलिए बल्कि क्योंकि मेरे उसे पता था कि उसे अब कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा। वह पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में एक लापरवाह इंसान मशहूर था। उसने अपना ऑटो भी बेच दिया था। मैं घर में कपड़े सिलाई करती थी और उसी से घर चलता था। कभी कभार वह कहीं से थोड़ी बहुत पैसे ले आता था, लेकिन वैसे सबको ही पता था कि उसकी कोई पक्की कमाई ही नहीं है। जाहिर है यह अगर कोई अपनी बेटी देगा तो कमाई तो जरूर पूछेगा और साथ में ही यह भी देखेगा कि पहली पत्नी को तलाक क्यों ले दिया। इधर अब मेरी बेटी भी मेरी जितनी होती जा रही थी। उसका नाम सिमर रखा था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, दुबली पतली थी। और यह बेटी बड़ी ही अजीब बात थी कि हमारे खानदान में यह पहली लड़की थी जिसका रंग भी बहुत ज़्यादा गोरा था। लेकिन मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मासूम थी, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी उसे अपने सीने से लगाकर छुपा कर रखा था, यह सोचकर कि मेरी बेटी एक ही बेटी है, दोबारा कोई बच्चा नहीं हो सकता। अगर उससे भी कुछ हो गया तो मैं बे औलाद हो जाऊंगी। इसलिए मैंने उसे सारी जिंदगी ज़रूरत से ज़्यादा ही हिफाजत से पाल कर रखा था और उसका नुकसान यूँ हुआ कि वह ज़रूरत से ज़्यादा ही मासूम थी। उसे किसी बात का पता ही नहीं था। मैं उसको लड़कियों के साथ खेलने जाने के लिए नहीं छोड़ती थी। इस तरह उससे किसी की दोस्ती नहीं हुई और उसने मोहल्ले की लड़कियों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा। मैं उसे शादियों में भी नहीं लेके जाती थी और इसके अलावा हम गरीबों का और कौन सा आना जाना होता है। लेकिन मैं सोचती रहती थी कि मैं उससे साथ हूँ, सारी ज़िंदगी मैं उसका ख्याल करूँगी। मैं उसे बाहर के खतरों से तो बचा ही रही थी। मुझे क्या पता था कि कभी कभी खतरे अंदरूनी भी होते हैं। यह तो एक लंबी बात है। जब मेरी बेटी थोड़ी जवान हो गई तो मेरे पति ने उससे बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, जबकि सारी जिंदगी उसे दुत्कारता था। कहता था कि तेरी वजह से तूने अपनी माँ को बांझ बना दिया और मेरे बच्चे इस दुनिया में आने से रह गए, नहीं तो मुझे 10 बेटे पैदा करने थे। लेकिन यह सब तो किस्मत का खेल था। मैं कहती थी कि इससे मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं था, लेकिन अभी तक वह मेरी बेटी से नफरत करता था, उसे ताने देता था, उसे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाता था, उसे अपनी बेटी नहीं मानता था, उसके सर पर प्यार से कभी हाथ भी नहीं रखता था। लेकिन आज तो मैं सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वह मेरी बेटी को अपने पास बैठा रखा था और उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था और वह कह रहा था कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, 1-2 दिन के लिए शहर जा रहा हूं। मेरी बेटी भी हैरान नजर आ रही थी। उसने कोई चीज़ बता दी और उठकर अपने कमरे में चले गई। मैंने अपने पति से कहा कि क्या बात, आजकल बहुत प्यार आ रहा है अपनी बेटी पर। तो कहने लगा कि बस अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे एहसास हो गया कि हमारे बूढ़े का सहारा। मैं भी तो पागल था, बस यही सोच रहा था कि नस्ल बढ़ जाएगी। लेकिन अब अगर यह मेरे नसीब में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तेरे साथ नहीं, ऊपर वाले के साथ सब सजा लगाई थी और ईश्वर के साथ जिद नहीं लगानी चाहिए। अभी यह मेरी बेटी और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। चलो, इस इंसान को समझ तो आ गई कि मैंने उससे कहा
अब तो बेटी जवान हो रही है, अब 2-3 साल में इसकी शादी हो जाएगी और फिर हमारी बेटी हमें छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। लेकिन तुमने इतने साल बर्बाद कर दिए। इतनी प्यारी बच्ची थी हमारी, जब छोटी थी कैसे भाग भाग कर तुम्हारे पीछे पीछे आती थी, तुम्हें पापा पापा कहती थी और तुमने उसे गोद में भी नहीं लिया। इस बात पर मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैंने वाकई काफ़ी सारा वक्त बर्बाद कर लिया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। जब बेटी बहुत छोटी थी तो मैं उसको उसके पिता के साथ नहीं छोड़ सकती थी, यह सोचकर किसी दिन उससे गुस्सा न आए और वह मेरी बेटी को जान से न मार डाले। लेकिन मुझे यकीन हो गया कि इस दिल में वाकई उसकी बेटी के लिए प्यार जाग गया है। आखिर वो उसका अपना बाप था, कोई सौतेला तो नहीं था। हमारे दिन इसी तरह गुजरने लगे और यह दोनों बाप बेटी बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए। जो लम्हे इन्होंने एक दूसरे के साथ नहीं गुजारे थे, आज तक वह एक साथ गुजर रहे थे। मेरी बेटी को अपने साथ बाजार ले जाता था, उसके लिए तोहफे भी लेकर आता और खाने पीने की कोई न कोई चीज़ ज़रूर ही लेकर आता था। मुझे आजकल एक जगह नौकरी मिल गई थी, एक केंद्र था जहाँ पर जाकर मैं कपड़ों की सिलाई किया करती थी और काफ़ी अच्छे पैसे भी बच जाते थे। मैं घर में कपड़े सिलती थी तो घर के कामों में लग जाती थी, लेकिन वहाँ पर जाती तो दिमाग सिर्फ काम में की तरफ ही लगा रहता था। पहले जब मैंने यह काम करने के लिए इनकार कर दिया था, लेकिन अब सोचा कि मेरे पति देव खाली ही है तो मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए जब जवान बच्चों को घर में अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती थी ना। लेकिन आजकल घर के हालात कुछ और ही थे, इसलिए मैंने सोचा कि यह काम कर लेती हूँ और यह काम करने के लिए रोज जाती थी। शाम को जब वापस आती मेरी बेटी मुझे रोज़ खुशी खुशी बातें बताती थी कि आज पापा ने मुझे यह चीज़ ला कर दी, आज वह मेरे साथ सूट लेकर आए और आज हम सैर करने गए थे। मैंने गोलगप्पे भी खाए थे, आइसक्रीम भी खाई थी। लेकिन कुछ दिनों से मेरी बेटी मुझे यह सब बातें नहीं बता रही थी, इसलिए कभी कोई दुखी थी। मैंने कहा कि क्यों आजकल पापा के साथ बाहर नहीं जाती है, तो वो कहने लगी जाती हूँ तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया, पूरा दिन क्या करती हो, मैं तो काम ही करती रह जाती हूँ, तुम दोनों के तो मज़े हैं, मुझे बताया तो करो, कम से कम सुनकर मैं खुश हो जाया करूँगी। मैं अपनी बेटी की मुस्कुरा कर बात कर रही थी क्योंकि मैं उसके लिए खुश थी, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। फिर मेरी बेटी बीमार रहने लगी, कभी कहती मेरी कमर में दर्द है तो कभी कहती मेरी टांगों में दर्द है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। एक ही डॉक्टर थी पूरे गांव में, उससे बात की तो उसने कहा कि बच्ची जवान हो रही है, इसलिए यह सब कुछ हो रहा है, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, यह सब दर्द की गोली दे दिया करो, इसकी खुराक बेहतर करो, दूध वगैरह दिया करो तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उसे बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अजीब बात यह भी थी कि आजकल मेरा पति वैसे भी बहुत खुश था, उसका मूड भी बहुत अच्छा था। काफ़ी दिनों से उसने मेरे साथ झगड़ा भी नहीं किया था, घर में 2 पैसे भी लेकर आ रहा था, लेकिन मुझसे दूर दूर भाग रहा था। हमारे कौन सी अभी तक इतनी उम्र थी कि अगर वह इतना भी खुश था तो थोड़ी सी मोहब्बत मेरे साथ भी बांट सकता था। सारी जिंदगी तो मेरे साथ लड़ता ही रहता था, लेकिन वह मुझसे ऐसे दूर भाग रहा था जैसे मैं उसके लिए घर हूँ। मैं उसकी हर बात पर थोड़ी हैरानी सी थी, लेकिन मेरे इतने काम थे कि मेरे पास कुछ और सोचने के लिए और करने के लिए वक्त ही नहीं था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि अपने बेटी के लिए कोई रिश्ता देखते हैं। उसने कहा कि अभी तो मैंने रिश्ता होते हुए भी तो 1-2 साल ही लग जाएंगे और शादी भी तो जवानी में ही होनी चाहिए। अभी तक हम दोनों ही जवान हैं और देखो भगवान की करनी, हमारी बच्ची भी जवान हो गई है। हमने कौन सा इससे नौकरी करवानी है, जब कुछ नहीं करवाना तो शादी करवा देते हैं। मेरे पति ने कहा कि अभी 20 की नहीं हुई है, अभी बहुत छोटी है, 20 साल की उम्र में ही करूँगा।
जब तक यह 20 साल की नहीं हो जाती है इसकी शादी नहीं करूँगा। मैंने कहा कि 20 साल तो बहुत ज़्यादा है, 18 साल सही है। तो उसने कहा कि नहीं, जब तक लड़की समझदार न हो जाए उसकी शादी नहीं करनी चाहिए, इससे पहले उसकी शादी करना जुर्म होता है। मैंने कहा कि काश मेरे बारे में भी कोई ऐसा सोच लेता। तुमने तो मुझे 16 साल की उम्र में ही जुल्म करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि हम तो अनपढ़ जाहिल लोग थे, हमें किसी बात का पता नहीं था, कोई सलाह देने वाला भी नहीं था। हमारे माँ बाप भी हमारी तरह ही थे, लेकिन अब मैंने दुनिया देख ली तो अब हम भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे और हमारी एक ही बेटी तो है। मेरे पति ने यह बात बड़े प्यार से की थी, वरना सारी जिंदगी इस बात से उसके लिए ही ताना ही बनाया था कि एक ही बेटी पैदा कर पाई, उसके बाद बांझ हो गई। क्या करूं मैं इसका? यह कोई मेरा वंश थोड़ी बढ़ाएगी, यह तो मेरा खर्चा करवा देगी, अगले घर चली जाएगी। बहुत दिल दुखाया था मेरे पति ने मेरा, लेकिन मैंने उसे फिर भी माफ़ कर दिया, यह सोचकर कि वह मेरी बेटी का बाप है। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा कर बैठेगा कि मैं उसे माफ़ भी नहीं कर पाऊंगी। एक दिन मुझे मेरी बेटी की तबीयत सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी और फिर ऐसा हुआ कि वह दोपहर तक बेहोश हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने ऐसी बात बताई कि सुनकर मैं हैरानी हो गई। मैंने कहा कि मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उसने कहा कि आपकी बेटी के साथ वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बेटी को घर लेकर आई और फिर उससे मुंह पर थप्पड़ मारकर पूछा कि तूने किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चलाया है? वह मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया माँ। फिर उसे मुझे ऐसी बात बताई कि आज ऐसा लग रहा था कि जैसे आंगन मेरे सर पर गिर बताई कि आज ऐसा लगा कि जैसे आसमान मेरे सिर पर गिर गया हो, मेरे पैरों के नीचे जमीन ही ना हो, दुनिया के सारे पत्थर मुझे लग रहे हैं। मेरी आंखें भर गई। मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और 2 घंटे बाद बाहर निकली और मेरी बेटी से पूछा कि झूठ तो नहीं बोल रही है? उसने कहा कि सच बोल रही हूँ माँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। फिर रात को मेरे पति ने ऐसा मंजर देखा कि वह हैरान रह गया। मैं अपनी बेटी को अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। मेरे पति ने कहा कि उसको यहाँ क्यों सुलाया है, इसका तो अपना कमरा है। मैंने कहा कि अब ये सब यह सही सोया करेगी। उसने कहा कि फिर मैं कहाँ जाऊँ? तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारी जहाँ मर्जी वहाँ चले जाओ। मेरे पति ने कहा कि तुझे क्या हो गया, तूने अपना मुंह क्यों बनाया रखा है? मैंने कहा कि मैं मुंह नहीं बनाया, मैं अपनी बेटी को गले लगाकर सो गई और अभी भी मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अगले दिन मैंने काम पर जाना भी छोड़ दिया और फिर से घर में कपड़े सिलने लगी। मेरे पति ने कहा काम पर क्यों नहीं जा रही हो? तो मैंने कहा कि काम छोड़ दिया। मेरी इस बात पर वह बहुत हैरान हो गया। उसने कहा कि इतना अच्छा काम तुमने क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा कि वहाँ हाँ मैंने छोड़ दिया। और वैसे भी तुम्हें क्या अच्छा हो या बुरा, मेरा दिल नहीं किया करने का तो मैंने छोड़ दिया। और तुम भी अपने ऊपर तवज्जो दो, मैं तुम पर कर रहे हो अच्छी बात नहीं है, इसलिए अपने आप को बदलो। और सुनकर मेरे पति ने मुझे हैरानी से देखा। पता नहीं क्या बोलती रहती है यह पागल औरत। दरअसल उसको मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। इतना तो वह छोटा बच्चा भी नहीं था। मेरा इशारा नहीं यही था कि वह अपने आप को सुधार ले और वह इस बात पर लड़ाई करता कि इसको कमरे से निकालो। मैं अपने पति से कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, और वैसे भी तुम्हारा मेरे बगैर गुजारा हो रहा है तो अब क्या है? उसने कहा कि पत्नी हो तुम मेरी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी मेरे साथ ही सोएगी। अगर तुमने कोई दिक्कत है तो फिर अपनी बेटी को लेकर कमरे से चली जाती हूँ। लेकिन मुझसे कमरे से अंदर दरवाज़ा नहीं था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। हम दोनों लोग गरीब थे, हमने एक दरवाज़ा भी नहीं लगाया जा रहा था। दिन इसी तरह गुजरने लगे और मेरी बेटी की तबीयत ठीक होने लगी। मैं घर में काम नहीं करती थी, इसलिए मुझे बहुत नुकसान हो रहा था।
हमारे घर के हालात फिर से खराब हो गए थे। मेरे पति का सामान लाना भी फिर से छोड़ दिया। अब मैं उसके साथ अपनी बेटी को कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। मैं कमरे में सुकून से सो रही थी। मैंने खाना बनाकर पहले ही किचन में रख दिया था। मेरी बेटी ने मुझे जगाया और कहा, माँ भूख लगी है, आकर खाना खा लो। मेरे पति भी बाहर बैठे था। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा मैं कहाँ हूँ। आधी रात को मेरी आंख खुली तो यह सब देखकर कदमों तले ही जमीन निकल गई कि मेरी बेटी तो अब मेरे पास नहीं है। मैं फौरन उठी और बाथरूम की तरफ गई कि शायद जो वो बाथरूम में होगी, लेकिन वहाँ पर भी नहीं थी। उसके बाद मैंने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी और मेरा पति चारपाई पर बैठा था। मैं उसे कुछ पल देखती रही। उसने कहा, क्यों पागल की तरह देख रही है? उसने कहा कि जाकर सो जा, चल और जहाँ से जा। उसने खाने में नींद की दवाई मिला थी, वरना मुझे कभी भी ऐसी बेहोशी वाली नींद नहीं आती थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी कब उठकर गई। सुबह मेरी बेटी को बुखार था और उसको होश भी नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक पड़ोसी औरत को उसके पास बिठाया और दिल में एक फैसला कर लिया कि मैं मोहल्ले में गई और पड़ोस वाले दुकान से फावड़ा ले आई। रात को पूरे मोहल्ले की बिजली खराब थी, लेकिन सर्दियाँ थी, इसलिए सब लोग सुकून से सो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, बहुत खामोशी छाई हुई थी। सुबह हुई तो मेरी आंखें जल्दी ही खुल गई थी और मैं अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन अचानक दरवाजे की कुंडी बजने की आवाज़ें आई। अंदाज ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई पुलिस वाला हो या फिर कोई डाकू। बहुत ही बुरी तरह कुंडी बजा रहा था। मैं घबरा गई। मैंने फैसला कर लिया कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। मेरी बेटी भी उठ गई और उसने कहा कि माँ, क्या हो रहा है और आप क्या कर रही हैं? ये आंगन क्यों खोद रखा है और पापा कहाँ हैं? मैंने कहा कि उस आदमी को पापा कहने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी ने मुझे देखा और मुंह की चीख निकल गई। उसने कहा कि आपके कपड़ों में ये क्या लगा हुआ है? मैंने कहा कि पागल, यह तो बाथरूम में गिर गई थी ना, इसी वजह से जगह जगह चोट लगी है और यही वजह है कि मेरे कपड़ों पे यह सब लग गया। तुम घबराओ नहीं, मैं तेरी माँ हूँ ना। मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है, लेकिन बाहर बार बार कुंडी बज रही थी। उसने कहा कि दरवाजे पे कौन है और यह हमारे घर का दरवाज़ा क्यों तोड़ रहे हैं? मैंने कहा कि अपना सामान उठा और पड़ोस वाली आंटी के घर चली जा और वहाँ पर ही रहना जब तक कि मैं तुझे लेने के लिए नहीं आती। मैं घबरा गई थी। मैंने उसका थोड़ा बहुत सामान पैक कर दिया और पड़ोस वाली के घर भेज दिया। वह मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। मैंने अपनी सहेली को अपने सारे जेवर और जमा किए हुए सारे पैसे दे दिए। मैंने कहा कि जब तक मेरी बेटी तुम्हारे पास है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और ज़रूरत पड़ने पे कुछ दिनों के लिए इसे दूर भेज देना और इसका साथ भी से लेकर चले जाओ, यहाँ से लेकर चले जाओ। और तू हमेशा कहती है थी ना कि यह तुझे अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है, तो यह इसे अपनी बहू बनाना और हमेशा अपने पास रखना। मेरी सहेली तो यह सब कुछ पता था कि मैंने क्या किया है। सच्ची सहेली होने की वजह से वह मुझे यह वादा करके गई थी कि मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, अपनी औलाद से भी ज़्यादा। और अब मेरी बेटी उसके हवाले थी। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। लोग बार बार कह रहे थे कि बहन, दरवाज़ा खोलो, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। और जब मैं दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की तैयारी कर ली। मैं डरी हुई थी, पर जिसका डर था वह तो पहले ही हो चुका था। मैंने अपने आंसू साफ कर लिए। कुछ देर बाद दरवाज़ा टूट गया और पुलिस वाले और कुछ न्यूज़ चैनल वाले अंदर आ गए और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने जब आंगन खुदा हुआ देखा तो वहाँ पर मिट्टी को गिला पाया तो यह सारा माजरा समझ गए। मैंने पुलिस ने गड्ढे से मिट्टी हटाई तो वहाँ पर मौजूद सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं बिल्कुल ऐसे खड़ी थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह मुझे हैरान होकर देख रहे थे। लेडी कांस्टेबल ने मुझे पकड़ लिया और मैंने कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं। पूरे मोहल्ले में यह बात फैल गई थी। उन्होंने कहा कि बेटी कहाँ है? मैंने कहा कि वो किसी के साथ भाग गई है। मुझे पता नहीं है
कि वो कहाँ है। मैंने झूठ बोल दिया था। जाहिर सी बात है कि मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरी बेटी से सवाल जवाब करे और उसे भी पता न चले कि मैंने क्या किया है। पर उसी वक्त सबसे पहले बड़ा सवाल यह था कि मेरा पति कहाँ है। वह वहीं था जहाँ उसे होना चाहिए था, क्योंकि जो उसने किया था उसके बाद उससे वही जगह थी। वह लोग मुझे लेकर वहाँ से चले गए। हर इंसान मुझे ऐसे देख रहा था कि जैसे इस दुनिया की हुई नहीं, जैसे मैंने ऐसा कोई काम कर दिया जो किसी की उम्मीद ही नहीं किया जा सकता है। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन उस मुकाम पर पहुँचाने वाले तो मुझे मेरा ही पति था। कोई मेरे करीब नहीं आ रहा था। तो सब मुझे ऐसे डर रहे थे जैसे मैं इंसान नहीं कोई डायन हूँ। इसलिए क्योंकि हरकत ही मैंने कुछ ऐसी की थी। उस पर की दुकान वाले ने से भी पूछताछ कर रहे थे। उसने कहा कि इसमें तो मुझसे कहा था कि मुझे बड़ा सा फावड़ा चाहिए, मेरे घर में कुछ काम चल रहा है। मुझे क्या पता था कि यह औरत ऐसा करेगी। मोहल्ले वाले भी कह रहे थे कि यह तो बड़ी अच्छी औरत है, सारे मोहल्ले के कपड़े सिलती है, बिल्कुल किसी के साथ कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं, इसका तो ऐसा कोई मसला ही नहीं था। पता नहीं इसको क्या हो गया। हम लोग तो खुद हैरान हैं। और इसकी बेटी भी कहाँ है, हमें यह भी पता नहीं। पता चला मेरी सहेली ने बयान दिया कि मैं उसकी दोस्त हूँ और पता नहीं यह सब कुछ कैसे हुआ। उसने मेरी बेटी को कहीं पहुंचा दिया था और उसका बहुत बड़ा एहसान था मुझ पर। इसके बाद मुझे एक मीडिया वाली लड़की ने बहुत प्यार से पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, अपने ही पति को मारकर उसको एक गड्ढे में दबाकर आपको क्या मिला। लेकिन मैं बोल पड़ी। मैंने कहा कि कोई भी औरत ऐसा क्यों करेगी भला। तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो पता होगा कि कोई इस मुकाम तक कैसे पहुंचता है। उस आदमी इसी काबिल था और मैंने कसम खाई थी कि उसका यही अंजाम करूंगी, क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ ही गलत संबंध बनाता था, मेरी बेटी के साथ गंदी हरकतें करता था। मुझे लगा उसकी मोहब्बत जाग गई, लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं जागी थी, उसके अंदर की हैवानियत जाग गई थी। इसलिए मैंने उसे मारकर बिल्कुल ठीक किया। जब यह बात सामने आई तो लोग भी यही कहने लगे कि बिल्कुल से ठीक किया। इस समाज को तो पता चले कि किसका साथ देना है। लेकिन अब सारे लोग मेरे साथ थे। उनका कहना था कि तुमने बहुत अच्छा किया, इसका सबके लिए सबक बना दिया। और अब सब यह सोच रहे थे कि आखिर वो किसी किस्म का बाप था, सौतेला भी नहीं था, उसका अपना सगा बाप था, फिर भी उसे मुकाम तक कैसे पहुंचा गया। उसकी यह हरकत कर दी। मुझ पर मुकदमा भी चला और फिर सजा भुगतने के बाद मुझे कुछ सालों के बाद ही छोड़ दिया गया। जब वापस आई तो मेरी बेटी अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश थी और उसका एक प्यारा सा बेटा भी था। मैंने उससे कहा कि उसकी बहुत अच्छी परवरिश करना बेटी। मेरी बेटी मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उसे अखबार के जरिए सब कुछ पता चल गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।